हेलो दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर यूनिट सेकंड में हम पढ़ रहे थे महाजनपदों का विकास। और महाजनपदों के विकास को लेकर आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो महाजनपदों के विकास को लेकर दो क्लासेस जो है हमने पहले डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने महाजनपदों के विकास को देखा। उसके बाद हमने देखा महाजनपदों में जो राज्य थे उनके प्रकार के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था राज्य के प्रकार के बारे में। दो तरीके के राज्यों के बारे में हमने आपको बताया, राजतंत्रात्मक राज्य और गणतंत्रात्मक राज्य। तो पिछली वीडियो को अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए कि काफी ज्यादा हेल्पफुल लगने वाला है ये वीडियो आपको। क्योंकि क्या होता है, इतिहास को लेकर मेरी जो समझ है कि आपको जो है बैकग्राउंड की चीजें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जब आप जो है पहले की बातों को जानेंगे तो आगे की बातों को समझने के लिए जो है काफी ज्यादा जो है आप लोगों को फायदा होगा। तो पहले की वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको जो है इस वीडियो के बारे में काफी ज्यादा जो है हिंट मिल जाएगा, क्या चीजें इस वीडियो में आपको बताई जा रही हैं और पिछली वीडियो में क्या बताएगी वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए समझते हैं काशी। तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो एक एक करके सारे महाजनपदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस महाजनपद में कौन सी विशेषताएं थी और सारी चीजों को हम समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अंग और मगध को डिस्कस कर लिया था। अब शेष बचे हुए महाजनपदों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं काशी। वरुणा एवं असी, वरुणा नदी और असी नदियों के संगम पर स्थित वाराणसी इसकी राजधानी थी। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और इसकी स्थिति क्या थी? तो ये जो है वरुणा और असी नदी के जो संगम स्थल है वहां पर स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। तो वैभव, शिल्प, वृद्धि एवं ज्ञान के लिए यह काफी प्रसिद्ध था। तो यह राज्य जो है इन सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध था। यहाँ पर जो है इन सारी बातों को लेकर काफी ज्यादा इसकी प्रशंसा थी। वैभव हो गया, शिल्प, बुद्धि, ज्ञान, इन चीजों के लिए काशी जो है अपने आप में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उस समय जो जिस समय की बात चल रही है, बौद्ध काल की बात जो चल रही है, यहाँ पर जो है 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। कौशल से इसका निरंतर संघर्ष चला। कौशल जो कि आपका काशी और कौशल जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने महाजनपदों की जोड़ी बनाई थी। तो वहां पर जो है हमने काशी और कौशल को साथ में रखा था, क्योंकि ये काशी और जो कौशल है ये निरंतर आपस में संघर्ष करते हैं। संघर्ष का अर्थ होता है आपस में इनका जो है तनाव चलता रहता है, आपस में इनका जो है युद्ध छिड़ा रहता है। तो युद्ध जब इन दोनों के बीच होता रहता है तो हम कहते हैं संघर्ष चल रहा था। ठीक, तो कौशल से निरंतर संघर्ष चला। ठीक, अंततः क्या होता है, काशी का पतन हो जाता है। कौशल जो है काशी का पतन कर देता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कौशल। हमने काशी को देख लिया, अब देखते हैं कौशल। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध काल में कौशल को दो भागों में बांटा गया। ठीक, बुद्ध काल में कौशल के दो भाग हो गए। जब बुद्ध काल आया तो कौशल को जो है दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, दक्षिणी कौशल और जो है उत्तरी कौशल। जो आपका उत्तरी भाग था कौशल का, उसकी राजधानी साकेत हो गई। उत्तरी भाग की राजधानी क्या हो गई? साकेत हो गई। और जो आपका दक्षिणी भाग था अभी भी उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। तो उत्तर भाग की राजधानी साकेत और दक्षिण भाग की राजधानी श्रावस्ती। साकेत का जो दूसरा नाम था वो अयोध्या था। तो जो आपका अयोध्या है वही क्या था? साकेत था। ठीक, जो रामायण काल में कौशल की राजधानी थी। तो अगर आप लोगों ने रामायण देखा है, रामायण पढ़ा है, तो जो कौशल था उसकी राजधानी क्या थी? जो है अयोध्या थी। ठीक, अब देखते हैं वज्जी। अभी तक हमने काशी, कौशल और पिछली वीडियो में हमने मगध और अंग को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं वज्जी। तो इसकी राजधानी की बात करते हैं तो वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्जी इसकी राजधानी वैशाली। 8 राज्यों का संघ था ये। 8 राज्यों का संघ था वज्जी। हमने आपको बताया ये वज्जी जो है ये क्या था? गणतंत्रात्मक राज्य था। यहाँ का जो शासन था वो या तो संघ या फिर गण के द्वारा जो है चलाया जाता था। ठीक, यहाँ पर जो है राजा जो है शासन नहीं चलाता था। तो 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त
वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम कुंडग्राम के ज्ञातक महत्वपूर्ण थे। तो लिच्छवी हो गए आपके वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातक जो थे वे महत्वपूर्ण थे वज्जी को लेकर। वज्जी के साथ साथ ये जो क्षेत्र थे ये भी महत्वपूर्ण थे। ठीक, वैशाली संस्कृत एवं सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। वैशाली जो कि वज्जी की क्या है, राजधानी है, वो संस्कृत एवं सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। पर्णी एवं कौटिल्य ने भी वज्जियों का उल्लेख किया है। तो पर्णी जो है आपके पर्णी और जो कौटिल्य है इनके उल्लेखों में जो है वज्जी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे अगर हम देखते हैं तो वर्तमान का जो आपका मुजफ्फरपुर जिले का वसाड़ ही वैशाली था। तो मुजफ्फरपुर जिले में जो वसाड़ है, वसाड़ नामक स्थान है, वो प्राचीन काल में क्या था, वैशाली था। ठीक, वैशाली के नाम से जाना जाता था। तो वैशाली क्या थी, वो वज्जी की क्या थी, राजधानी थी। अब देखते हैं मल्ल। हमने आपको बताया यहाँ पर जो है गणतंत्रात्मक राज्य था, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं मल्ल, ये भी आपका गणतंत्रात्मक राज्य के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर भी जो है आपका राजा द्वारा शासन न करके, राजा द्वारा प्रशासन न करके जो है, राजा द्वारा शासन का संचालन न करके संघ अथवा गण के द्वारा जो है इसका शासन का जो है संचालन किया जाता था। तो चलिए देखते हैं मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। तो जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है, ये प्राचीन काल में क्या था, मल्ल महाजनपद था। क्या था, मल्ल महाजनपद। वर्तमान का देवरिया जिला। ठीक, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कुशीनगर थी। इसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। और इसके जो प्रमुख शाखाएं थी वो पावा और कुशीनगर थी। और हमने आपको बताया यह क्या था, एक गणतंत्रात्मक शासन था यहाँ पर। तो ये गणतंत्रात्मक राज्य के अंतर्गत आता था। पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, आपने नहीं देखा तो वो पहले जाकर आप देख लीजिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ठीक, अब देखते हैं चेदी। अब क्या देखते हैं, चेदी। तो आप लोगों ने जो है रामायण के बाद जो है महाभारत देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि महाजनपद जो है महाभारत से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिंक करके चलता है। आपको महाजनपदों के नाम को याद रखने में काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। चेदी, जिसका जो शासक है अगर महाभारत की माने तो शिशुपाल कहाँ का शासक था, तो जो है आपका चेदी में जो है महाभारत में शिशुपाल यहाँ का शासक था, ये बताया गया है। तो चेदी वही जो है, चेदी नामक महाजनपद जो है इसका शासक कौन था, शिशुपाल, जो कि महाभारत में बताया गया है। महाभारत के समय शिशुपाल इसका शासक था। शिशुपाल कौन था, शिशुपाल वही था जिसके 100 पापों को जो है श्री कृष्ण द्वारा माफ किया गया था, और जो है 100 पापों के बाद जो है उसके सिर को जो है धड़ से अलग कर दिया था श्री कृष्ण जी ने। ठीक, तो यहां से आप याद रख सकते हैं चेदी के बारे में। चेदी का शासक कौन था, तो जो आपका चेदी का शासक जो है शिशुपाल। ठीक, तो चलिए चेदी को समझते हैं। आधुनिक बुंदेलखंड के अंतर्गत यह राज्य आता था। तो आधुनिक जो बुंदेलखंड है आपका, वो वह प्राचीन समय में चेदी नामक महाजनपद था। ठीक, आगे समझते हैं। तो इसकी जो राजधानी थी वो सोथिवती या फिर शक्तिमती इसकी राजधानी थी। और हमने आपको बताया महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ का राजा था। तो शिशुपाल कहाँ का राजा था, चेदी का। तो ये जो है आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें तो याद ही हो गई होंगी। चेदी तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, क्योंकि शिशुपाल की कहानी तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखी ही है। ठीक, अब देखते हैं वत्स। तो आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिला प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करता था। तो इलाहाबाद और बांदा जिला जो है, इन दोनों का क्षेत्र मिलाकर जो है वत्स महाजनपद के क्षेत्र का क्या होता था, निर्माण होता था प्राचीन काल में। ठीक, तो यहां से आप समझ सकते हैं वर्तमान का आपका इलाहाबाद और बांदा जिला प्राचीन काल में महाजनपद वत्स महाजनपद का निर्माण करता था। इसकी राजधानी की बात करें तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसी वीडियो में याद हो जाना चाहिए। राजधानी क्या थी वत्स की, तो कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। तो वत्स में बुद्ध का जो है वत्स महाजनपद में बुद्ध काल में यहाँ का जो शासन था वो पौरव वंश के द्वारा संचालित किया जा रहा था। यानी कि यहाँ का शासन भार कौन संभाल रहा था, पौरव वंश संभाल रहा था, जिसका शासक उदयन था।
अवंती के साथ इसका जो है संघर्ष चलता रहा। वत्स का संघर्ष जो है अवंती के साथ चलता रहा, अवंती महाजनपद के साथ। तो वत्स का शासन किसके साथ चलता रहा? तो अवंती के साथ चलता रहा। ठीक, अब देखते हैं कुरु। तो दिल्ली और मेरठ के समीप यह राज्य स्थित था। तो कुरु के बारे में हम जाने अगर वर्तमान समय में, तो जो आपका दिल्ली और मेरठ है इसी के समीप जो है आपका कुरु महाजनपद था। कुरु महाजनपद का क्षेत्र कहां पर था? तो दिल्ली और मेरठ के समीप। ठीक, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। जो कुरु था इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो इसे भी आप महाभारत से लिंक करिए। इंद्रप्रस्थ का राजा सम्राट जो है कौन बनाया गया था? युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर को जो है इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया गया था, जिसने जो है जुए में, आई थिंक, हाँ, जुए में जो है इंद्रप्रस्थ को हार गया था जो है। उसके बाद जो है उसे वनवास हुआ, काफी चीजें हुई। तो इंद्रप्रस्थ को आप कहां से याद रख सकते हैं? महाभारत से। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ का जो शासक था वो सम्राट युधिष्ठिर थे। ठीक, तो यहां से आप याद रख सकते हैं इंद्रप्रस्थ को। अब देखते हैं पंचाल, इसे भी आप जो है महाभारत से लिंक करके चलिए। महाभारत से लिंक करके चलते हैं। तो जो पांचाली थी, द्रौपदी, वो किसकी पुत्री थी? तो पांचाल नरेश की पुत्री। पंचाल नरेश जो द्रुपद थे उनकी पुत्री कौन थी? द्रौपदी थी। तो पंचाल नरेश द्रुपद। तो ये पंचाल जो है वही क्षेत्र है जिसका राजा जो है द्रुपद था। महाभारत काल में द्रुपद कहाँ का राजा था? तो पंचाल का। और द्रौपदी को जो है पंचाली भी कहा जाता है। तो यहां से भी आप याद रख सकते हैं पंचाल महाजनपद को। तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद मिलकर, आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सारे क्षेत्र मिलकर जो है प्राचीन पंचाल का निर्माण करते हैं। प्राचीन पंचाल महाजनपद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये चीजें आप यहां से याद रख सकते हैं। ठीक, यह 2 भागों में विभक्त था। तो जो आपका पंचाल था ये भी 2 भागों में विभक्त था। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिछत्र। पंचाल में जो है उत्तर पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी। तो पंचाल को जो कहीं ना कहीं आप महाभारत से इसे जिसके 2 भागों को भी याद रखते हैं। क्या होता है, जब आप लोगों ने अगर पूरी स्टोरी देखी हुई महाभारत की, तो क्या होता है, जब पंचाल नरेश से जो है द्रोण अपने शिष्यों द्वारा अर्जुन और जो उनके सारे शिष्य थे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सभी से जो है युद्ध कराता है। तो अर्जुन जो है द्रुपद को परास्त कर देता है, जिसके बाद जो है संपूर्ण क्षेत्र पर जो है संपूर्ण पांचाल पर द्रौपद जो है गुरु द्रोण का जो है क्या हो जाता है? पूरा पूरा जो है शासनाधिपत्य हो जाता है। तो वे जो है राजा द्रुपद को आधा पांचाल का क्षेत्र जो है दे देते हैं शासन करने के लिए, और आधा अपने पुत्र को दे देते हैं। तो यहाँ से पांचाल के 2 भागों को आप याद रख सकते हैं। तो एक मान के चलिए कि एक की राजधानी जो है आपका अहिछत्र हो गया, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है कमिपल्य है। कमिपल्य। तो मान के चलिए एक द्रुपद का हो गया और एक क्या हो गया? अश्वत्थामा का हो गया। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का हो गया। तो यहां से भी आप याद करके चलिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल लगने वाला है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम मत्स्य। ये वास्तव में अभी तो जो है राजस्थान के क्षेत्र में है, जहां पर जो है पानी की कमी है, लेकिन मत्स्य नाम कहीं कहीं मछलियों से संबंधित है। तो ये मान के चलिए कि प्राचीन काल में यहाँ पर जो है मछलियों का बहुत ज्यादा उत्पादन रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां पाई जाती रही हो। तो मछलियों से आप याद रख सकते हैं मत्स्य महाजनपद को। तो चलिए देखते हैं मत्स्य महाजनपद। आधुनिक अलवर, भरतपुर, जयपुर की भूमि पर यह महाजनपद अवस्थित था। तो आधुनिक जो आपका अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये जो क्षेत्र है इसकी जो भूमि है, ये सारी जो है क्षेत्र मिलकर जो है मत्स्य महाजनपद का निर्माण करते थे। यानी कि मत्स्य महाजनपद जो है इन्हीं क्षेत्रों पर जो है अवस्थित था। अब देखते हैं इसकी राजधानी। तो विराटनगरी जो है मत्स्य महाजनपद की क्या थी? राजधानी थी। तो दोस्तों विराटनगर आई थिंक आप लोगों के माइंड में आ गया होगा। विराटनगर महाभारत काल में विराटनगर वही विराटनगर है जहां पर जो है जो कि 5 पांडव जो थे अपने अज्ञातवास में जहां पर शरण लिए थे, वही विराटनगर है ये। तो वही विराटनगर है ये जहां पर जो है आपके अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, इन्होंने जो है अज्ञातवास अपना पूरा किया था 1 वर्ष का। जिस समय जो है
विराट भूमि की युद्ध के बारे में अगर आप लोगों ने चर्चा की हो या फिर देखा हो तो विराट युद्ध भी यहाँ यहीं पर हुआ था, जहां पर अर्जुन ने अकेले जो है आपके कर्ण और जो उनके भीम जो भीष्म पितामह इन सभी को जो है परास्त किया था अकेले। तो उस समय जो है अर्जुन आपके जो है वेनन लाला के रूप में थे। ठीक, तो वहां से आप याद रख सकते हैं इस महाजनपद को। तो मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराट नगरी, तो विराट नगरी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। और आप लोगों को आई थिंक ये याद हो गया होगा क्योंकि आपने महाभारत की स्टोरी पूरी की पूरी देखी है। नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि देखने से काफी जो है ज्यादा आपको याद होने मतलब कि याद करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब देखते हैं सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद जो आपका आधुनिक ब्रजमंडल है, आपका जो आधुनिक ब्रजमंडल है वही वर्तमान जो है प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद था। तो सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। तो सूरसेन नामक महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन नामक महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं अस्मक। अस्मक इसकी भी अपनी एक विशेषता है। सभी 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित हैं, जबकि केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास स्थित है। तो बाकी सारे महाजनपद जो आप देखेंगे वो कहां पर है? उत्तर में है, ऊपर की साइड में। अगर आप जो है मैप देखते हैं तो ऊपर के साइड में सारे महाजनपद आपको दिखेंगे और नीचे दिखेगा आपको अस्मक। तो दक्षिण भारत में आपका मिलता है अस्मक नामक महाजनपद जो कि अकेला है। ठीक, तो अस्मक नामक महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास स्थित है। इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटली, पोतन या फिर पोटली है। तो अस्मक की राजधानी पोतन या फिर पोटली। अब देखते हैं अवंती नामक महाजनपद। अवंती महाजनपद, ठीक, अवंती पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद अवस्थित था। तो वर्तमान का आपका जो पश्चिम तथा मध्य मालवा का क्षेत्र है वहां पर जो है अवंती नामक महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, तो इसके भी दो भाग थे। कौन कौन से थे? आपका एक उत्तरी अवंती हो गया, दूसरा दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी आपकी उज्जैनी थी। उत्तरी जो अवंती था उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। ठीक, और आपका जो दक्षिणी अवंती है इसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती। महिष्मती आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, वहां से जो है लिंक करके आप याद कर सकते हैं। और उज्जैनी, उज्जैनी जो कि आपका उत्तरी अवंती की राजधानी है। इन दोनों के बीच बेत्रवती नदी बहती थी। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों राजधानियों के बीच जो है कौन सी नदी बहती थी? तो बेत्रवती नदी नाम जो है नामक नदी इन दोनों के बीच बहती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी? जो है अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। यहाँ का शासक चंड प्रघोत था। ठीक, वत्स महाजनपद से इसका संघर्ष चला। तो अवंती का संघर्ष किस महाजनपद से चला? वत्स महाजनपद से। बाद में मगध शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसका संघर्ष जो है निरंतर या सतत कहें तो वत्स महाजनपद से चला, लेकिन अंततः जो है कालांतर में शिशुनाग ने, मगध शासक शिशुनाग ने जो है इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। संघर्ष चला वत्स महाजनपद से, लेकिन जो है विलय इसका किया मगध महाजनपद ने। ठीक, अब देखते हैं गांधार। तो गांधार आपका वर्तमान के अफगानिस्तान में है। ठीक, अब वर्तमान के कहां पर है? अफगानिस्तान में। और गांधार को आप याद रख सकते हैं, जो गांधार नरेश थे मामा शकुनी जो थे, जिन्होंने जो है द्यूत सभा रची। इन सारी जो है महाभारत की युद्ध की जो जड़ मानी जाती है वो गांधार नरेश माने जाते हैं। तो वहां के राजा जो है गांधार थे महाभारत काल में, गांधार नरेश। तो वहां से आप जो है मामा शकुनी से आप ऐसे जो है याद रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। तक्षशिला प्राचीन भारत में विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। तो विद्या का एक प्रमुख केंद्र क्या था? तक्षशिला था। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी थी। अब देखते हैं कंबोज। तो आपका गांधार और कंबोज ये दो महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान के भारत में ना होकर अफगानिस्तान में है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो कंबोज इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर या फिर हाटक। कंबोज की राजधानी राजपुर या फिर हाटक। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर के भाग, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर के भाग पूर्व में कंबोज महाजनपद था।
जो कश्मीर का आपका पूर्वी भाग है वहां पर जो है कम्बोज था, कहने का मतलब अफगानिस्तान, हम आपको जो बता रहे हैं बिल्कुल वही सही है। तो जो अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है कम्बोज और गांधार है वो वर्तमान के कहां पर है, तो अफगानिस्तान में। ठीक, तो ये याद रखिए। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर के भाग में, जो दक्षिण कश्मीर है, दक्षिण पश्चिम कश्मीर के पूर्व भाग में यानी कि उसके पूर्व वाले भाग में कम्बोज महाजनपद था। इस प्रकार से ये सभी क्षेत्रीय। अब देखते हैं जो निष्कर्ष निकलता है ये सारे महाजनपदों को हमें देखने के बाद, अब क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रीय राज्य 16 महाजनपद, सभी क्षेत्रीय राज्य 16 महाजनपद भारत में विकेंद्रीकरण एवं विभाजन का दृश्य उपस्थित करते हैं। तो ये जो 16 महाजनपद थे ये भारत में क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण एवं विभाजन का दृश्य जो है उपस्थित कर रहे थे। इनमें आपसी संघर्ष, इन सभी महाजनपदों में क्या हो रहा था, आपसी संघर्ष हो रहा था, आपस में जो है क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, विद्वेष था इन दोनों के बीच, इन सभी के बीच जो है आपसी संघर्ष, विद्वेष और एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना, मतलब कि घृणा की भावनाएं थी। तो इन सभी के बीच जो है आपसी संघर्ष, विद्वेष, घृणा, इसका जो है वातावरण व्याप्त था। कालांतर में निचले राज्यों का विलय शक्तिशाली जनपदों में हो गया। तो कालांतर में क्या होता है, कहने का मतलब बाद में क्या होता है, जो शक्तिशाली महाजनपद थे उन्होंने जो कमजोर महाजनपद थे उनका विलय कर दिया, यानी कि उन्हें जीतकर अपने जनपदों में मिला लिया। तो कालांतर में निचले राज्यों का विलय शक्तिशाली जनपदों में हो गया और कालांतर में यही केंद्रीकृत शासन का आधार बने। तो ये जो शक्तिशाली जो है महाजनपद थे यही क्या होते हैं, केंद्रीकृत शासन का आधार बनते हैं। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो पहले की वीडियो को अगर आप देख चुके हैं तब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल लगा होगा और सारी बातों को बिल्कुल आप जो है अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो प्यारा लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितनी भी वीडियो हमारी अपलोड की जाएंगी उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।